हेलो, कर्मचारी बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन है। कॉमर्स एकेडमी चैनल में पुनः स्वागत है आपका। मतगणना के लिए अधिकृत डायरी ये भरना है हमको, भाग दो। भाग एक जो है वो पीठासीन की डायरी भराती है और भाग दो में मतगणना अधिकारी की प्राधिकृत अधिकारी की डायरी भराएगी। इसको कैसे भरना है देखिए, यहाँ पर लिख दिया है हमने, जहाँ पे मतगणना हम करा रहे हैं डेट डाल दिए, यहाँ पे प्रारंभ करने का समय डाल दिया 3:30। अब सारी जानकारियाँ हम लोग को यहाँ पे भर देना है। कितने पंच वार्ड में चुनाव हो रहा है वार्ड डाल दिए, 6 वार्ड में हो रहा है, कितने उसके मतगणना अभिकर्ता हैं वो उसको लिख दिए, जो नहीं आए हैं उनकी जानकारी भर दिए। इसी तरीके से ये सारी जानकारियाँ आप सबका पंच सरपंच डीडीसी बीडीसी सभी का भर देंगे। भरने के बाद जो नीचे जानकारी आता है कि मतगणना करने में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं, कौन कौन अधिकारी उसकी गणना कर रहे हैं, उसका जानकारी यहाँ पे भरना होता है। तो आप यहाँ पे P0 जो है वो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं, बाकी गणना सहायक होते हैं और भृत, ऐसे करके ये पहला पेज आपका इसका भरा जाएगा। सेकेंड पेज में आप आएंगे, इसी में तो आपका बोलता है यदि मतगणना स्थगित करनी पड़ी तो उसकी जानकारी लिखिए। तो स्थगन तो होता नहीं है सामान्यतः, आप मतगणना करा लेंगे आसानी से। यहाँ पर प्रारंभ करने का समय डालिए, यहाँ समापन का समय डाल दीजिए। यहाँ अगला जो पॉइंट है उसमें आपका लिखा है 6 नंबर पॉइंट में कि पुनर्गणना के लिए किसने किसने आपको बोला है। अगर मान लीजिए पुनर्गणना पंच का हुआ, सरपंच का हुआ, डीडीसी का हुआ, बीडीसी का हुआ तो उनका दिखाइए, नहीं हुआ तो उसको छोड़िए। हमने यहाँ केवल पंच की जानकारी भरी है कि 2 पंचों का चुनाव हम लोग का हो रहा है 2 वार्ड में, वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 5 में। तो जो आप मतपत्र लेखा में लिखे रहेंगे उन मतों को यहाँ पे डालना है आपको। डाले गए मतों की कुल संख्या, तो वार्ड क्रमांक 1 में हम आपको मतपत्र लेखा जब बताए थे उस समय बताए थे कि 67 आया था, एक में 64 आया था। विधिमान मतों की संख्या जब आप काउंटिंग कर रहे थे उस समय उसके पक्ष में कितने सही वोट पड़े उसको आप यहाँ लिखिए, और जिन मतों को आपने खारिज किया है किसी कारणवश अवैध मत हैं उनको यहाँ लिखिए, और अवैध मतों का प्रतिशत लिखिए। ये गणना का दूसरा पेज हो गया। तीसरा पेज जो एक गणना का होता है इसमें ये होता है कोई महत्वपूर्ण घटना यदि घटित हो तो उसको लिखिए, नहीं हुआ तो निरंक डालिए और यहाँ पर स्थान और डेट डाल दीजिए, पीओ का साइन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो गणना की डायरी है वो पूर्ण हो जाएगी। इसी गणना की डायरी के आधार पर आपको गणना परिणाम भरना है। अब आते हैं हम लोग गणना परिणाम भरने के लिए। गणना परिणाम भरने का फॉर्मेट ये होता है, देखिए प्रारूप 16 जो है पंच के लिए भराएगा, प्रारूप 17 सरपंच के लिए, प्रारूप 18 जनपद के लिए और प्रारूप 19 जिला पंचायत सदस्यों के लिए गणना परिणाम भरा जाता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि वार्ड क्रमांक 1 गणना परिणाम हम बना रहे हैं। राम मान लीजिए कोई पंच के लिए उठा है, उसको 20 मत मिले, मोहन को 30 मिले, दिनेश को 10 मिले, तो इस तरीके से कुल विधि मत मान्य मतों की संख्या हो गई 60। यहाँ पे जानकारी भरना होता है विधिमान मतों की कुल संख्या, तो 60 लिखेंगे। प्रतिक्षेपित खारिज कितने हुए वो 7 लिखाएगा, और डालेगा मतों की संख्या जो मतपत्र लेखा में आपका होगा उसी आधार पर यहाँ लिखेंगे। प्राधिकृत अधिकारी P0 का यहाँ पे साइन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये गणना परिणाम भर पाएंगे आप। गणना परिणाम जब आप भर लेते हैं और जो गणना परिणाम आपने भरा है, जैसे राम मोहन दिनेश, या तो राम मोहन दिनेश आपके पास आएगा या उसका एजेंट आएगा, तो आपको उसी के नाम से गणना पर्ची उसको देना है। गणना पर्ची बांटना है। गणना पर्ची में आप अभ्यर्थी का नाम लिख दीजिए, जैसे मोहन है तो मोहन लिख दिए। मोहन को विधिमान मत कितना प्राप्त हुए थे 30, यहाँ 30 लिखिए, शब्द में भी लिख दीजिए। नीचे आपको ध्यान रखना है कि वार्ड क्रमांक 1 का आप इसको भर रहे हैं, तो वार्ड क्रमांक 1 में टोटल विधिमान मतों की संख्या थी 60 और खारिज मत हुए 7 और टोटल डालेगा मतों की संख्या 67। ये हर एक व्यक्ति को जो आप देंगे,
जैसे इसको मोहन को दे रहे हैं, दिनेश को भी देंगे, राम को भी देंगे, तो उनके मतों की संख्या लिखाएगी और ये सारी जानकारी उसमें आपको भरनी होगी। तो इस तरीके से आप गणना पर्ची भर पाएंगे। गणना पर्ची जब आप भर लिए तो गणना पर्ची भरने के बाद आखिरी में जो होता है वो आपका बांटना होता है। गणना पर्ची आप बांट दीजिए और जो भी मांग रहे हैं उनको गणना पर्ची ही दिया जाएगा। आखिरी में आपका भराता है प्रतिक्षेपित खारिज मतों का मतपत्र लेखा, ये कहते हैं इसको, लेखा होता है खारिज मतों का लेखा। तो आप इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर तो लिख दिए खंड अंबिकापुर हो गया, मतदान केंद्र जो आपका है वो आप लिखेंगे 180 है, और पंचायत है ग्राम पंचायत रामपुर, वार्ड का लिख रहे हैं तो वार्ड, तो 1 क्रमांक का अलग लिखाएगा, 2 का अलग लिखाएगा, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, जितने भी वार्ड होंगे उनका अलग अलग बनेगा ये। और वैसे ही ग्राम पंचायत का अगर सरपंच का है तो सरपंच लिखाएगा, डीडीसी वीडीसी सबका अलग अलग बनता है। अब हमने वार्ड क्रमांक 1 लिया है, तो वार्ड क्रमांक 1 में हमारा जो प्रतिक्षेपित मत थे जो हम लोग खारिज किए थे वो 7 था, तो यहाँ 7 लिखना है और शब्दों में लिखना है 7, और P0 यहाँ साइन कर देंगे और सील लगा देंगे। इस तरीके से आप देखें तो जितने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको भरने की प्रक्रिया में आपको बता दिया हूँ। इस आधार पर आप पीठासीन अधिकारी जो पहला भराता है वो, और दूसरा गणना डायरी भराएगा। गणना डायरी के आधार पर ही आपको क्या भरना है,